क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको एग्जाम के लिए डर लग रहा है? क्या आप भी ऐसा स्टूडेंट है जो सोचते हो कि यार अगर मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फेल हो गया एग्जाम में तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे दोस्तों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, रिलेटिव्स तो यार ताना मार मार के थका देंगे। तो अगर यही सब दिक्कत आपके मन में चल रही है, परेशानियां चल रही है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो अक्सर अपने मन में बहुत सारी परेशानियां लेके चलते हैं। अक्सर मुझे आए दिन कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं कि सर एग्जाम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहा है हमें बहुत डर लग रहा है। खासकर ऐसे बच्चे जो इस साल 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, और साथ ही में कुछ ऐसे बच्चे भी जो 8th और 9th में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो अभी 7th में हैं, 6th में है, वो भी बोलते हैं कि सर हमें डर लग रहा है कि हम आगे क्या करें, आगे जाके जेईई का एग्जाम दे और MSTCT का एग्जाम दे, कैसे प्रिपरेशन करें। दोस्तों यार ठंडे हो जाओ, सबसे पहले तो यार कूल डाउन। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ठीक है, और उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और एक ऐसा रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जो मेरे ही कुछ करीबी दोस्त लोग के साथ हुआ है, और मैं उस स्टोरी को आपके सामने रखूंगा, तो फिर आपकी आंखें जो है खुली रह जाएगी और आपको रियलिटी का पता चलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जो जिंदगी जीते हैं, खासकर जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हमने सिर्फ 50-60 लोगों के आसपास ही जी रहे होते हैं। वही आप 60 बच्चों को रोज फेस करोगे, आपके दोस्तों को, वही आप स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, उतने ही लिमिटेड लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे। लेकिन जब आप एक्चुअल दुनिया में आते हो, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, 22-23 साल के हो जाते हो, जब आप जॉब करने जाते हो, इंटरव्यूज देने जाते हो और भी कई जगह जाते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो दुनिया बहुत बड़ी है। और उस बड़े दुनिया में जो आपका 10वीं और 12वीं है वो मात्र एक छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये रियलाइजमेंट तब होता है जब हम थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं। तो यार इसके लिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसे बच्चों को यार थोड़ा सा मैं मोटिवेशन दे दूं और कुछ अपनी तरफ से टिप्स एंड गाइडेंस दे दूं, ताकि बच्चों के मन में जो फियर, जो चीजें स्ट्रेस डेवलप हो गई ना, वो थोड़ा सा मैं कम करने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए आइए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बच्चों को बताने की कोशिश करूं, देखो दोस्तों कि आप लोग का लाइफ जो होता है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। हमारा लाइफ जिंदगी में एक ही बार मिलता है, मतलब हम इंसान बने हैं तो शायद नेक्स्ट जन्म, अगर हम उस तरीके से बिलीव करते हैं जो हमें बचपन से हमारे माँ बाप बताते हैं ना कि भाई तू इस जन्म में अच्छा काम कर, अगले जन्म में फिर से इंसान बनेगा, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो अगले जन्म में फिर से तू गाय भैंस बकरी या फिर जो भी कीड़े मकोड़े बन जाएगा। तो चलो ये चीज पे हम बिलीव नहीं करेंगे या फिर उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज तो है, हमको पता है कि यार ये लाइफ तो एक ही बार मिलती है, और ये लाइफ में वो काम हमें करना पड़ेगा जो हमें खुशी दे, हमारे पेरेंट्स को खुशी दे, और समाज में हम कुछ चीजें अच्छा एस्टैब्लिश करके दिखा पाए। तो ये चीज हमें करना है, और उसके लिए ये छोटे छोटा जो डर आपके माइंड में डेवलप हो गया है ना, इसको हमें ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। तो क्या करना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एग्जाम से डर रहे हो ना तो डोंट फियर द एग्जाम। ये कोट याद रखना आप लोग, डोंट फियर द एग्जाम, लेट द एग्जाम फियर यू। समझ में आया? बहुत दिलचस्प कोट है। जब मैंने इसको रीड किया तो यार मुझे मजा आया, मतलब रीड करके मैं बोला यार ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। डोंट फियर द एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए डरना नहीं है, उल्टा एग्जाम को डराना है कि भाई तू मेरे से तो डरेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? एक डायलॉग था, एक मूवी देख रहा था मैं, बहुत पहले की बात है। तो वो बोलता है अरे आएगा ना, डरेगा तो नहीं। क्या बोलता है? आएगा ना, डरेगा तो नहीं। तो आप एग्जाम को ऐसा बोलोगे तो भाई तू आएगा ना, तू मेरे से डरेगा तो नहीं। जैसे एग्जाम पहले बोलता था कि तू एग्जाम देने तो आएगा ना, तू डरेगा तो नहीं। अब आप एग्जाम को बोलो कि भाई डेट आ रहे हैं, तू आएगा ना एग्जाम मेरे पास, मैं देख ले। तो ये जो चीजें हैं, चलो ये सब चीज तो मजाक वाली बातें हैं, लेकिन सच में अगर मैं एक बात बताऊं, आपको अपने आप को इस प्रकार काबिल बना देना है, इस प्रकार अच्छे से प्रिपरेशन कर देना है कि ये जो एग्जाम्स है ना ये आपसे डरे। आप इतना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि यार आपको बिल्कुल डर ना लगे। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी कई सारे टिप्स, रिवीजन स्ट्रैटेजी, पूरा कंसेप्ट वीडियोस, सभी टाइप की चीजें हमने इस चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है एग्जाम रिलेटेड। लेकिन उस डर को कैसे मिटाना है, कुछ चीजें मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो जो आपका डर है उसको बाजू करो। कैसे बाजू करोगे? देखो, क्योंकि फियर जो होता है ना वो आपको ना वीक करता है, आपकी जो एबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। कैसे? क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करने बैठते हैं और हमें किस चीज का डर हो जाता है, तो हम उस काम में अपना 100% नहीं डालते, क्योंकि हमें एक डर होता है। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपके मन में एक डर आ गया कि अगर मैं फेल हो गया तो फेल हो गया तो फेल हो गया, और आपके दिमाग में चल रहा होता है अगर मैं फेल हो गया तो ये होगा, फलाना होगा, ये होगा, मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स ऐसा बोलेंगे। हमारे माइंड में 50-100 टाइप के सिनारियोस डेवलप होने लगते हैं कि आपके पापा बेल्ट से कुटाई कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपको मार रही है, आपके रिलेटिव्स ताना मार रहे हैं, कोई दोस्त आपको ताना मार रहा है, तेरा तो इतना आया, मेरा तो इतना आया,
ठीक है ना, जो भी XYZ आपकी फ्रेंड थी वो आपको ताना मारेगी, यार देख तेरे से अच्छा तो वो पढ़ाई करता है मैं उससे दोस्ती करूंगी जाके। तो ये जो चीजें होती है ना, वो आपके मन में ना बहुत ज्यादा घर बना लेती है और आप सोचने लग जाते हो। तो सबसे पहले ये जो छोटा मोटा जो थिंकिंग आपके मन में आ रहा है ना, इसको थोड़ा बाजू करो, क्योंकि वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपका बस इमेजिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको हटा दो, वो डर को हटा दो कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो, ये डर को ही आपको हटाना पड़ेगा। जिस दिन वो डर को आप हटाना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो 100% कॉन्सेंट्रेशन था वो आपके स्टडीज में लग रहा होगा और आपको अपने स्टडीज में लगाना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम फियर अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में होता क्या है? एग्जाम फियर जो हम बोलते हैं यार एग्जाम का फियर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक्चुअल में ये वो चीज है कि हम कोई भी नई चीज को सीखने के लिए या फिर नई चीज को अंजाम देने के लिए डरते हैं। हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से काम करता है। 100 में से लगभग 80 to 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसके सामने एक नया चीज दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा घबराएगा, वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करेगा। तो हम अक्सर क्या होता है, जब नॉर्मल जिंदगी हमारी चल रही होती है, जब एग्जाम्स नहीं चल रहे थे, बस हमें जाके स्कूल में लेक्चर्स अटेंड करने होते, गप्पे शप्पे लड़ाने होते थे, ट्यूशंस में जाना होता था, तो हम बहुत चिल रहते थे। लेकिन जैसे हमें टाइम टेबल मिल जाता है तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक टाइमर बजने लगता है। अच्छा 20 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को एग्जाम है, मेरा पढ़ के नहीं हुआ, पढ़ के नहीं हुआ। और वो चीज आपके मन में कॉज करता है इमेजिनेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो फियर है वो कुछ नहीं है, जस्ट आपका एक एक्सपेक्टेशन है और आपका एक इमेजिनेशन है। तो उसको पहली बात तो हटाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि आप क्या करते हो, अपने आप से बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हो। ठीक है, जब आप अपने आप को एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि यार मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, या फिर ये मैं कर पाऊंगा, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। लेकिन आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, आपको प्रोसेस में बिलीव करना है। एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये मैं अपने आप में बिलीव करता हूं। जब मैं 2017 में पास आउट हुआ, 2018 के आसपास मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, 17-18 में मैं जब पहली बार जॉब करने गया, तो मैं ये चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था, ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं बस काम करते गया, चीजें सीखते गया और धीरे धीरे करके फिर 2020 हुआ, लॉकडाउन हुआ, कुछ नहीं था यार। फिर हमने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया एंड उसके बाद अपने प्रोसेस पे बिल्ड किया, फिर जाके ये चीजें यहां तक पहुंची है कि आप 15 लाख हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए और इतना प्यार देते हैं हमें। तो ये एक प्रोसेस से हुआ है। हमने रिजल्ट्स के ऊपर नहीं सोचा कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूं कि काश मेरे 90% आ जाए, मैंने उतना नहीं सोचा। मैंने वो प्रोसेस पे बिलीव किया। मैंने वो 90% के लिए पढ़ाई नहीं की, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की और रिजल्ट अपने आप मुझे 90 देगा। इस तरीके से आपको करना है। अब एक छोटा सा मैसेज है मेरे पेरेंट्स को, मतलब मेरे पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को, कि ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है कि पेरेंट्स प्लीज बहुत ज्यादा आप बच्चों से एक्सपेक्ट मत करिए। उल्टा बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज करिए कि यार अगर बच्चे का मार्क्स कम आ जाता है, मान लो आपने 90-80 का टारगेट दिया होगा, बच्चों का कम आता है, कोई बात नहीं, प्लीज एनकरेज करना, उनको उल्टा डांटना मत, या फिर उनको किसी XYZ स्टूडेंट से या फिर आपके कोई रिलेटिव से प्लीज कंपेयर मत करना। क्योंकि इंसान का जो मोरल होता है ना, वो एक बार डाउन हो गया ना, बहुत टाइम लगता है बिल्डअप करने में। अगर बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा यार 16-17 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत समय लगेगा उसको बूस्ट करने के लिए। और अगर आप एनकरेज करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अगर तू 70 भी ला रहा है कोई बात नहीं, तूने मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया, तो डेफिनेटली वो 70 भी उस 90 से ज्यादा है, तो वो 70% आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, यस अगली बार बेटर करूंगा। 11वीं है, 12वीं है, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है और बहुत सारी ऐसे सिनारियो है जो मैंने आपको अभी स्टोरी में बतानी है, तो वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, एक स्टोरी है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए ये मैसेज है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा बताओ? आपको सबसे ज्यादा डर इस वक्त किससे लग रहा है? कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका जो भी XYZ चीजें आने वाली है। तो सबसे पहले आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे 90 के लिए टारगेट करो, 80 के लिए टारगेट करो, लेकिन वो 80 के लिए 90 के लिए टारगेट करना जरूरी नहीं है ना। आप जितना पढ़ोगे उतना 90% ही लाओगे, जरूरी तो नहीं है। आप पढ़ो, आप जितना हो सके पढ़ाई करो, यानी कि आप क्या करो, आपका काम है मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, तो सबसे पहले बुक्स निकालो, जितने भी आपके चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं उसको 80 to 90% पढ़ के कंप्लीट करो, जितना हो पाए पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 50% पढ़ो, 100% पढ़ो, जितना आपसे हो पाए, जितना आपका जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप कर पाओ, तो वो चीज आपको यूटिलाइज करना है, जितना हो सके मेहनत करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा समय बच रहा है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है, समय जो है वो निकालना है, ताकि आप जितना हो सके उसको याद कर सको, रिवाइज कर सको। तो जब तक आप पूरे के पूरे चैप्टर्स जो आपने पढ़े नहीं है उसको आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक उस चीज को आप वापस से अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाओगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक वीडियो मैंने बताया था।
कि हमारा जो दिमाग है कोई भी चीज को जब देखता है, पढ़ता है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ना देखना होता है ताकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो सके, और इस तरीके से आपको वो चीज ज्यादा समय तक याद रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन इज वेरी मैंडेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार करो। और जब आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपके मन में ना एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जो बच्चा ना अच्छा प्रिपेयर करके रखता है उसके मन में डर नहीं होता, लेकिन जो बच्चा ना प्रिपेयर ही नहीं करता और वो बस सोचता रहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ना वो डर डेवलप होते जाता है और ऐसा होगा कि वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा मैं बोलूंगा कि आप अपने प्रोसेस पे बिलीव रखो, आप अपने स्टडीज पे बिलीव रखो, आप अपने रिवीजन में बिलीव करो, चीजें ऑटोमेटिकली आएगी, जैसी आनी होगी आसपास आएगी, लेकिन जरूर आएगी। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डर आप जो सोच रहे हो ना, ये रियल है क्या, ये रियल है क्या? नहीं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है, वीक बना रहा है। आज मैं दिन भर सोच रहा हूं ऐसा हुआ तो, आफ्टर केस सिनारियो, ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट सिनारियो आई एम थिंकिंग दैट अरे मेरा रिजल्ट मैंने 80 के लिए लिखा था, मेरे को तो 60% आए, अच्छा मेरी मम्मी मेरे को मार रही है। ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है। देखो ये इमेजिनेशन में हो रहा है, मम्मी चिल्ला रही है, पापा मार रहे हैं, बेल्ट से सुताई कर रहे हैं, हाँ शर्मा जी अंकल आ गए और बोलते हैं देख इतना मिला, पापा बोल रहे हैं देखो शर्मा जी के लड़के को इतना मिला, तेरे को इतना मिला, ठीक है ना। तो ये हमारे माइंड में चल रहा होता है, अरे ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये चीजें चल रही होती है, जिससे आप अंदर ही अंदर खोखले बनते जा रहे हो। और जो टाइम पे आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए स्टडीज में, रिवीजन में, आप कहां दिमाग लगा रहे हो? आप इमेजिनेशन में लगा रहे हो, और जो ऐसी इमेजिनेशन जो हुई नहीं है समझ पा रहे हो, ऐसा इमेजिनेशन में दिमाग खर्च कर रहे हो अपना, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई, एक्चुअल में है ही नहीं वो चीज, तो क्यों अपना दिमाग उसमें लगा रहे हो? जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 मिनट ब्रेक ले लो यार, 5 मिनट ब्रेक लेके फिर से आ जाओ स्टडीज में। देखो यार इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं सब चीजें एकदम एनर्जी के साथ बता रहा था, मेरा मार्कर ही गया, दूसरा मार्कर ले लिया। चलो ओके, अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ये है कि आप लोग को जितना हो सके उतना आपके स्टडीज में फोकस करना है, नॉट द थिंग जो मैंने अभी अभी आपको बताई। आपको स्टडी पे फोकस करना है। कैसे करोगे? सेम चीज, आप अपना सिलेबस निकालो, साइंस पढ़ रहे हो साइंस निकालो, फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स निकालो, क्या क्या चीजें पढ़ के हुआ है, क्या क्या बाकी है, मार्क करो, फटाफट मार्क करो। जो पढ़ के हो गया बाजू करो, जो पढ़ना बाकी है उसको उठाओ, याद करना शुरू करो। डे 1, आज से ही डे 1 स्टार्ट करो पढ़ना। अच्छा ये पढ़ के हो गया, टिक, ये पढ़ के हो गया, टिक, ये हो गया। अब अगले दिन क्या करोगे? जो मैंने आज पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करोगे। क्या ये मैंने जो पढ़ा था मुझे वापस याद है? उठाओ वापस से, हाथ रखो उस पे, आंखें बंद करो और उसका आंसर बोलने की कोशिश करो। बोल पा रहे हो मतलब आपका आंसर याद हो गया, आपका रिवाइज हो गया, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी ट्रांसफर हो गई। मैथ्स का समय अच्छा निकाला, देख लिया कैसे करते हैं, वीडियोस देखा, कंसेप्ट क्लियर किया, सब किया, निकाला, बुक निकाला और क्वेश्चन को लिखा और खुद से सॉल्व करने लगे। टाइमर लगाया, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा दिया और देख रहे हो कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो यार यही चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी। जो आपका दिमाग है ना, ये वही चाहता है जो आप उसको दोगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताओ? आपका दिमाग जो है ना हमेशा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। क्या बताओ? क्या दिमाग बोलता है कि तू भाई मेहनत कम कर। दिमाग हमेशा बोलता है, आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप सोओगे ना तो आपका दिमाग हमेशा बोलता है भाई तू सोते रहे, रिलैक्स कर, अगर तेरे को खाना पानी सब कुछ मिल रहा है तो सोते रहे। लेकिन आप दिमाग को कंट्रोल करोगे, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। आप दिमाग को बोलेगे भाई अब टाइम हो गया, उठ जा, अब लग जा रेस में, अब लग जा मेहनत करने, अब लग जा खाना खा, चुपचाप मेहनत कर। और ये कब तक करेगा? जब तक तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार से अपने आप को, अपने ब्रेन को जब आप कंट्रोल करना सीख जाओगे तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को। स्टोरी में बताने की कोशिश कर रहा था, दो दोस्त थे मेरे, मतलब देखो दोस्त तो बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन मेरे दो दोस्त थे, ये स्टोरी उसी के ऊपर बेस है। एक दोस्त ऐसा था जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्कॉलर था। स्कॉलर हम लोग नॉर्मली स्कॉलर वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज अगर कोई बच्चा हमेशा फर्स्ट रैंक निकालता है, सेकंड रैंक निकालता है, तो हम लोग उसको स्कॉलर बोलते हैं। और एक ऐसा बच्चा था जो थोड़ा सा वीक था, लेकिन फिर भी वो 60, 70, 75 तक निकालता था। 90 नहीं निकालता था, लेकिन 75 निकालता था, 60 निकालता था। अब दोनों की कंडीशन क्या है कि वो दिन रात, जो पहला बच्चा था दिन रात पढ़ाई करेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, फिर भी वो घबराया रहता था, फिर भी वो घबराया होता था। उसको जब भी हम मिलने जाते थे दोस्त से तो बोलता था भाई मेरे को बहुत टेंशन है, तू जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मेरे को बहुत पढ़ाई करना है, तू जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। और जो दूसरा बच्चा था वो हमेशा चिल रहता था। जैसे हम बचपन में देखो ना गाली गलौज करके बात करते हैं, आपके साथ भी होता है। देखो मैं आपके जैसा ही हूं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस एज बड़ी हो गई है मेरी, लेकिन फिर भी हम उस दौर से गुजरे हैं, ठीक है ना। तो आज जो भी आप मस्ती कर रहे हो एक टाइम में मैं भी करता हूंगा, या फिर जो आज के डेट में जो बड़े हो गए हैं लोग टीचर से, वो भी तो अपने टाइम में मस्ती करते ही होंगे ना। तो एक जो दूसरा वाला था जो 70-75% निकालता था, वो हमेशा ऐसे मस्ती करेगा, गाली गलौज करेगा और बहुत मजा करते थे। और मेरा दोनों ही दोस्त एकदम खास थे।
तो मेरे को क्या लगता था और सबको ये लगता था, पूरे स्कूल को यही लगता था कि जो पहला बच्चा है जो दिन रात बैठ के पढ़ाई करता है और इतना टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, वही फर्स्ट रैंक निकालेगा। बोर्ड की बात थी, 10वीं की बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड की बात थी। लेकिन हुआ ये कि जब रिजल्ट्स आए 10वीं के, तो भाई टॉपर कौन निकला पता है? ये दूसरा वाला बच्चा जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ये बच्चा टॉपर बन के निकला। इसके 91 समथिंग परसेंट आए थे, जो दूसरा वाला बच्चा था। और जो पहला वाला, जो हमेशा दिन रात बैठ के पढ़ता था, स्ट्रेस लेता था, सब कुछ करता था, उसके परसेंटेज आए थे लगभग 85 88 के आसपास आए थे। ऑल्दो 85 88 इज नॉट ए बैड परसेंटेज, लेकिन फिर भी इससे क्या पता चला? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप अपने आप को रिलैक्स कर दोगे और आप अपने प्रोसेस पे बिलीव करोगे और अपने रिजल्ट को एक टारगेट लगा के चलोगे, तो डेफिनेटली उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप दिन रात करके पढ़ रहे हो, लेकिन आप उतना इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो वो स्ट्रेस आपके दिमाग को खाएगा, वो स्ट्रेस आपके एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा टू द एक्सीलेंस। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अगर स्ट्रेस है, इसको हटाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट फियर फॉर द एग्जाम। जो प्रोसेस है उस पर लग जाओ, जुड़ जाओ, डेफिनेटली रिजल्ट की परवाह मत करो, एक न एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस इतना बोलना चाहूंगा, ट्राई टू योर फुलेस्ट। आपका जो फुलेस्ट एनर्जी है उस पर ट्राई करना, सफलता जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। हमने हर चीज आपके लिए पढ़ा रखा है, चैप्टर्स हो, लेक्चर्स हो, वीडियोस हो, कंसेप्ट हो, रिवीजन हो, हर चीज हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे मिल जाएगा। आप आराम से देखिए, पढ़ाई करते रहिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बस इतना ही बोलना था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल रहा होगा और ये वीडियो देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अच्छा कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, सभी बच्चों को जितना हो सके, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो राइट नाउ और बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।